नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। 12 सालों में एक बार होने वाले महाकुंभ की अलौकिक तस्वीरों ने देश विदेश तक लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है। इस महाकुंभ से कई तस्वीरें सामने आ रही है जिस पर खुले आंखों विश्वास करना नामुमकिन सा लग रहा है। 30 से 35 दिन तक चलने वाले महाकुंभ में सनातनियों की आस्था जुड़ी हुई है। इस महाकुंभ ने आपको रुद्राक्ष बाबा, खंडेश्वर नागा बाबा, दिगंबर बाबा जैसे बड़े बड़े सनातनियों से रूबरू करवाया। लेकिन अब हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक सन्यासी से, महिला सन्यासी से, जिसने 13 साल की उम्र में सब मोह माया त्याग दिया और अपना जीवन भगवान को समर्पित कर दिया। मिलिए इनसे। ये है सन्यासी गौरी गिरी उर्फ राखी, जो आगरा के प्रतिष्ठित कारोबारी संदीप सिंह की बेटी है। संदीप सिंह ने अपनी बेटी का आध्यात्म की तरफ झुकाव देखकर उसे जूना अखाड़े को सौंप दिया। मेरा गौरी गिरी नाम है। मन में आया, मेरे पूजा पाठ ज़्यादा करती थी मैं भगवान के, इसलिए मेरे मन में आया था कि दीक्षा लेनी है मुझे। पढ़ाई लिखाई सब चीज़ करती थी मैं, पर समय ज़्यादातर भगवान को देती थी। ये इन्होंने मुझे डांटा था, बहुत मतलब हट किया था मुझे भी, फिर भी मैं नहीं मानी थी। मैं रो पीट के फिर भी मैंने इनसे दीक्षा ली थी। तो मैं खुशी खुशी त्याग दूंगी सबको। जब इतना मैंने अपने जीवन का सफ़र तय कर चुकी तो आगे कभी कर सकती हूँ। नहीं, किसी से मोह नहीं है मुझे। संदीप सिंह ने बताया कि 19 जनवरी को वो अपनी बेटी का पिंडदान करेंगे। इस धार्मिक संस्कार के बाद उनका बेटी से सभी सांसारिक संबंध खत्म हो जाएगा और वो पूरी तरह से साध्वी बन जाएगी। जब हमारे संवाददाता विवेक कुमार ने इनसे बातचीत की तो सुनिए उन्होंने क्या कहा है। नमस्ते, मेरा नाम विवेक है। एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। अक्सर इस उम्र में जब लोग खेलते कूदते हैं, अपनी पढ़ाई की उम्र में लोग चलते हैं, लेकिन ज़रा सोच कर देखिए और कल्पना कीजिए कि कोई उसी उम्र में सन्यासी बन जाए। आज के इस युग में और ख़ास तौर से कलयुग में, जहाँ इतने बिजी शेड्यूल में लोग 10-15 मिनट, आधा घंटे का भी वक्त नहीं निकाल पाते पूजा पाठ में, वहाँ पर एक 13 साल की बच्ची ने 11 साल में खुद को भगवान के लिए एक तरीके से समर्पित कर दिया। पूजा पाठ में वो लीन हो गई और अब 13 साल की उम्र में वो सन्यासी बन गई है। ये कहानी है आगरा की एक ऐसी बच्ची की जो इस वक्त माँ के रूप में हो चुकी हैं, एक देवी रूप में हो चुकी हैं और सन्यासी बन चुकी हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर इनकी कहानी जो है लोगों को अलग तरीके से प्रेरित कर रही है और इस युग में ऐसी कहानी सुनना, देखना, जानना वाकई में सबसे अद्भुत होता है। ये महाकुंभ 2025 की वो तस्वीर है जो सबसे हैरान कर देने वाली और हम सभी को सिखाने वाली तस्वीर है। सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम गौरी गिरी। कैसे ये इतना बड़ा संकल्प लिया? क्या उम्र होगी जिस वक्त आपने जो है भगवान के लिए समर्पित किया? आपने पढ़ाई लिखाई और बाकी सारी चीज़ों से दूरी बना ली। कैसे ये मन में आया अचानक से? पढ़ाई लिखाई सब चीज़ करती थी मैं, पर समय ज़्यादातर भगवान को देती थी। कैसे दीक्षा ले ली, कैसे लीन हो गई? ऐसे ही मन में आया, मेरे पूजा पाठ ज़्यादा करती थी मैं भगवान के, इसलिए मेरे मन में आया था कि दीक्षा लेनी है मुझे। गुरुजी ने भागवत करवाई थी हमारे यहाँ पे, तभी से मैंने इनसे दीक्षा ली थी। फिर भी इन्होंने दी नहीं थी मुझे, ज़बरदस्ती ली है मैंने, हट करके ली है मैंने। ये इन्होंने मुझे डांटा था, बहुत मतलब हट किया था मुझे भी, फिर भी मैं नहीं मानी थी। मैं रो पीट के फिर भी मैंने इनसे दीक्षा ली थी। दीक्षा ली थी महाराज जी से? जी हाँ। अच्छा, तो कैसे, किस उम्र में, मतलब कैसे मन में कुछ तो आया होगा, ऐसा कुछ आपने चीज़ें देखी होंगी, पढ़ी होंगी, जिसकी वजह से आपको लगा होगा कि नहीं, हमें सारा जो कुछ भी मोह माया है उसे त्यागना है और भगवान के लिए जो है समर्पित कर देना है। सब लोग ले रहे थे इनको, मतलब इनका बहुत वहाँ पे ज़्यादातर बातचीत होती थी इनकी कि इतने महासंत हैं, इतने संत हैं। सब लोग ने ली थी, इसलिए मैंने भी ली थी। तभी फिर भी इन्होंने दी नहीं थी वो, तो मैंने अपनी माँ से बोल के ज़बरदस्ती ली थी इनसे, तब इन्होंने मुझे दिया था। तो यहीं से जो है ये कितनी उम्र होगी उस वक्त आपकी? 11 साल। 11 साल। और परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? क्या परिवार की पहली आप ऐसी लड़की हैं जो सन्यासी बनी है, या इससे पहले भी कोई धर्म से जुड़ा हुआ है? नहीं, अभी तो कोई धर्म से नहीं जुड़ा, मैं ही एक हूँ जो ऐसे धर्म में आई हूँ। मतलब सन्यासी के रूप में? जी हाँ। कितने परिवार में लोग हैं अगर अभी वर्तमान में देखा जाए तो? हम तो अलग रहते हैं, हमारी फैमिली, मैं हूँ, एक मेरे से छोटी सिस्टर है, माँ पिता हैं बस। माँ पिता हैं। हाँ, हम 4 लोग थे। 4 लोग थे। तो 11 साल की उम्र थी तो उस वक्त आप घर में परिवार के साथ रहती थी, लेकिन अभी 13 साल की और इस महाकुंभ में जो है आप सन्यासी बन गई हैं और शायद अब परिवार को भी जो है आपको त्यागना पड़ेगा। हाँ, वो मैं खुशी खुशी त्याग दूंगी सबको। अभी आपका नामकरण भी हुआ होगा इसमें, क्या नाम हाँ, है आपका अभी? मेरा गौरी गिरी नाम है।
गौरीगिरी नाम है। तो ये इस तरीके से जो ये आपका सब कुछ चल रहा है, एक कहा जाए तो इस मोह माया से दूरी बनाने की जो ये कहानी है, अब आजीवन आपको इसी रूप में रहना पड़ेगा, सन्यासी के रूप में। तो कैसे, बड़ी लंबी उम्र है अभी, मान के चले कि 11-13 साल की जो उम्र होती है वो अक्सर बच्चे इस उम्र में पढ़ते हैं, 6th-7th क्लास में पढ़ाई लिखाई करते हैं। कैसे आगे की ज़िंदगी? जैसे अपनी ज़िंदगी को मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ, अपने जीवन को आगे भी गुरु कृपा से मैं आगे भी बहुत अच्छे से जा सकती हूँ। जब इतना मैंने अपने जीवन का सफ़र तय कर चुकी तो आगे का भी कर सकती हूँ। कर सकती, अपने आप पे भरोसा है? जी हाँ, अपने आप पे और मुझे सबसे ज़्यादा मेरे गुरु पे भरोसा है। तो आगे क्या सोचा अभी, कैसे, मतलब आगे की जो कहानी है, जैसे हमेशा सन्यासी के रूप में कैसा जीवन है, जैसे महाराज जी ने जब दीक्षा दी होगी, आप इस रूप में आई हैं, तो क्या दिनचर्या होती है? अगर मैं 24 घंटे की बात करूं, प्रत्येक दिन की बात करूं? इसमें ज़्यादातर मैं रुद्राक्ष की माला लेकर जाप करती हूँ बस। इसमें 24 घंटे मतलब जाप ही करना होता है। जो टाइम होते हैं बाल भोग का, मतलब नाश्ता के लिए, उसमें बाल भोग करके फिर उसके बाद गुरुजी मतलब कि थोड़ा सा बात करके उनसे बात करके फिर भी उस टाइम थोड़ा मिलता है, उसमें मैं माला जपने लग जाती हूँ। माला जपने के बाद फिर नहाने का, स्नान का समय हो जाता है। स्नान का 4 बजे का समय है, फिर हम लोग स्नान करने जाते हैं। स्नान करके आके फिर ये लोग मतलब धोने पे वो करते हैं हवन वगैरह, और मैं भी माला जपने लगती हूँ। फिर थोड़ा सा टाइम मिलता है तो गुरुजी को मतलब प्रणाम करके और उनसे आशीर्वाद लेकर सब बातें मतलब उनसे ज्ञान लेती हूँ। मंत्र वगैरह जो होते हैं सब उनसे पूछती हूँ। जी हाँ। अच्छा, सोना मेरे ख्याल से 11-12 बज जाता होगा, 1 भी बज जाता होगा, और अभी इस महाकुंभ में खास तौर से सुबह 4 बजे उठना होता होगा? जी हाँ, 4 बजे उठना होता है। उसके बाद में फिर नहाना, आप घाट पे जाती हैं नहाने? जी हाँ, घाट पे नहाना, दोनों टाइम नहाती हैं। बाकी समय पूजा। अच्छा ये बताइए, जैसे आप माला जपती हैं, माला जपने के अलावा जो है और कोई और नियम भी होता है जो आपको लीन होना होता है, ऐसा कुछ भी है? हाँ, अपना जो गुरु ने जो मंत्र दिया होता है दीक्षा में, उस मंत्र को मन में ही रखना पड़ता है, उसको मन में ही पढ़ना पड़ता है। उसमें इतने लीन हो जाते हैं कि जो बाहर लड़ाई हो रही हो, मारपीट हो रही हो, कुछ भी नहीं सुनाई देता। एकदम से कान बहरा होता है, ऐसा हो जाता है एकदम से, उसमें कोई सुनाई नहीं देता। अच्छा, तो ये अभी आपकी छोटी बहन है। अच्छा, पढ़ाई कितने तक हुई है आपकी, जैसे क्या पढ़ाई है आपकी अभी? मेरी 9th तक हुई है अभी। 9th तक हुई है। अभी ड्रॉप कर दिया आपने, सन्यासी नहीं। बन गई, तो पढ़ाई चल रही है? हाँ, अच्छा, पेपर वगैरह देने आप जाएंगी? अभी अब तो नहीं, अब पता नहीं, अब आगे, क्योंकि अब मैं गुरुकुल में पढ़ूंगी। क्या वो आप आगे पढ़ाई जारी रखेंगी या फिर क्लोज कर देंगी उसी पे? नहीं, पढ़ाई जारी रखूंगी मैं अपनी। पढ़ाई जारी रखेंगी सिर्फ पेपर के वक्त में, बाकी महाराज जी के साथ आश्रम में रहना होगा। कहा जाता है कि घर का जो मोह माया वो त्यागना पड़ेगा, तो माँ बाप से मोह नहीं है आपको? नहीं, किसी से मोह नहीं है मुझे। बहन, माँ बाप की याद आए? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं आएगी मुझे। अच्छा, आपके माँ बाप भी आए हुए हैं? ये खड़ी है मेरी माता श्री, आई मीन मेरे बच्चे, अभी ये मेरे बच्चे हो गए ना। हाँ। बिल्कुल। तो देखिए, अब होता क्या है, जब आप साधना में लीन हो जाते हैं, जब आप सन्यासी रूप में आ जाते हैं, तो एक चीज़ होती है कि आपसे कितने बड़े उम्र के लोग क्यों ना हो, चाहे वो कितने भी बुजुर्ग हों, कितने भी यंग एज के हों, एक तरीके से वो आपसे छोटे हो जाते हैं। अब ऐसे में जो माँ पहले माँ थी, वो आज जो है एक तरीके से बेटी के समान हो चुकी हैं। माँ को देखेंगे तो माँ यहाँ पे खड़ी, इनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन माता जी से पहले बात कर लेते हैं। अच्छा, तो ये कुंभ में कब तक रहना है आपको यहाँ पर अभी? जब तक गुरु रहेंगे तब तक हम रहेंगे। जब तक गुरु रहेंगे तब तक रहेंगे। अच्छा, कभी ऐसा नहीं मन में आया, जैसे 2 साल आपने जब 11 से 13 साल की उम्र का जो पड़ाव आपने पूरा किया, उस दौरान कभी मन में ऐसा नहीं आया कि नहीं ये मैं क्या कर रही हूँ, या हो सकता है कि दिमाग भटक जाता है, ध्यान भटकता है, ध्यान भटका नहीं आपको? हाँ, ये भटकता तो है कि मुझे ये बहुत जल्दी इस मुकाम पे पहुंचना है, बहुत जल्दी साध्वी बनना है, इसमें दिमाग भटकता है मेरा कि बहुत जल्दी बनना है मुझे, इस चीज़ में भटका था। साध्वी के रूप में बहुत सारे ऐसी साध्वी हैं देश में जो सनातन धर्म के लिए काम कर रही हैं। आप भी सनातन धर्म के लिए एक तरीके से काम कर रही हैं। प्रवचन, कथा, कहानी सुनाने का भी कभी मन में है कि आगे जो है इस तरीके से जो है? वो तो अब गुरु कृपा से आगे देखो क्या होता है। तो अभी क्या कहेंगी, अगर इस महाकुंभ की बात की जाए, आप आई हुई हैं, कैसा लग रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है इस महाकुंभ? मुझे तो बहुत आनंद आ रहा है, इसमें अच्छा लगता है, सब लोगों की सहायता करना, अच्छे से रहना है यहाँ पे। जो गुरुजी रूल्स बताते हैं, नियम बताते हैं, उनको फॉलो करती हूँ सब चीज़ में, उनको सबका पालन करना पड़ता है इसमें। माँ बाप कब तक यहाँ पे अभी साथ में रहेंगे आपके? गुरुजी चले जाएंगे, हम अपने आश्रम पे जाएंगे, ये अपने घर जाएंगे। ये अपने घर जाएंगे। हाँ। तो
क्या ऐसा कोई सन्यासी में नियम होता है कि माँ बाप अगर कभी मिलना चाहे आपसे या कभी इनके मन में आपके प्रति जो है मोह आए तो क्या वो मिलने आ सकते हैं आपसे? हाँ, जैसे मिलने आ सकते हैं, पर भक्त की तरह, जैसे बेटा माँ से मिलने आता है, बेटा भक्त की तरह ऐसे मिलने आ सकते हैं। क्या आप घर जा सकती हैं कभी दोबारा? अब सन्यासी रूप में जब आ गई हैं तो रुकने के लिए, ठहरने के लिए क्या घर जा सकती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं। क्या अभी मन में ऐसा कुछ सवाल है आपके जो लग रहा है कि शायद ये मैं क्या करूं, क्योंकि इस युग में ख़ास तौर से आप जैसे बच्चे जो है इस उम्र में इस तरह का फैसला ले लें, सन्यासी बन जाए, वो बड़ा ही कठिन होता है। तो कभी ऐसा कुछ मन में मलाल या कुछ दुख तो नहीं हो रहा? नहीं, और खुशी हो रही है कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, मुझे और भी आगे जाना है इससे। क्या मोटिव है आपका? क्या आपने सोचा है कि सनातन धर्म को लेकर के ही आप इस सन्यासी के रूप में आई हैं? बस ऐसे ही मन में आया था इसलिए आई, पर मेरे को आगे सनातन धर्म का प्रचार करना है। जो देश में बदलाव नहीं, उस बदलाव को लाना है। अच्छा, जो लोग ये अभी जुड़ना चाह रहे हैं, इस तरह से बनना चाह रहे हैं, जिनके मन में भी अभी भी है, कुछ ऐसे भी हैं देश में करोड़ों की संख्या, लेकिन कुछ ऐसे हज़ारों में भी होंगे लोग जो आप ही की तरह बनना चाहते हैं, क्या कहेंगे उनके लिए? क्या संदेश देना चाहेंगे? अगर उनको ज़्यादा ही इस चीज़ में जैसे मेरी तरह हट करना है, हट करके ही बनना है, तो इसमें आए, नहीं तो उसमें ये नहीं है कि आ गए, ये कोई गुड्डा गुड़िया का खिलौना नहीं है जो खेल लिया और रख दिया। इसमें बहुत कठिनाई है, आगे चल के बहुत परिश्रम करना पड़ेगा इसमें। प्राणी को विराम दे सकते हो। चलिए हाँ, ये हमने माता जी से बात कर ली और ये थोड़ा सा वक्त माँ बाप से ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, बस 1-1 मिनट बात कर लेंगे। बस गुरुजी ने कह दिया। अच्छा, आप विराम दीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे। अच्छा ठीक है, भोजन कर लीजिए। तो भोजन करने का वक्त हो गया है, इसी वजह से हम माँ बाप से बात नहीं कर रहे, लेकिन ये दोनों यही माँ बाप हैं, ये छोटी बहन है और अब फ़िलहाल ये परिवार से जो है अलग हो चुके हैं। एक तरीके से ये बेटी अलग हो चुकी है, सन्यासी रूप में आ चुकी है और अब ये यहाँ पर अपनी सेवा करने के बाद में फ़िलहाल जब ये महाकुंभ समाप्ति की ओर होगा तो फिर ये अपने घर चले जाएंगे और बाकी जो बेटी है जो इनकी सन्यासी के रूप में आ चुकी है वो फ़िलहाल यहीं पर आश्रम में ही रहेंगे, जहाँ गुरुजी रहेंगे वहीं पर रहेगी वो, और उसके बाद में वो वहीं पर रह करके अपने सेवा में भगवान में लीन रहेंगी। कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं विवेक।